हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू कंप्यूटरोलॉजी आईएएस एकेडमी। आज हम लोग एक के सीपीए की रिपोर्ट जारी हुई है और उसी रिपोर्ट पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं जो भारतीय अल्पसंख्यक की स्थिति के बारे में जानकारी होगी और इसके बारे में पूरा डिटेल से हम जानकारी करेंगे। भारत की क्या स्थान है इसके बारे में भी जानेंगे हम लोग। विश्व में बाकी सब देशों का भी कुछ स्थान क्या क्या है जो अच्छे मतलब कि जो कुछ ऐसे देश हैं, ठीक है, जो शीर्ष पर कौन कौन है, ठीक है, और सबसे निम्न स्तर पर कौन कौन है, इस सारी चीज़ के बारे में जानकारी करेंगे। सीपीए क्या है, इसका मुख्यालय कहाँ है, इस सारी चीज़ के बारे में जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। जैसे यहाँ पर हेडिंग है कि भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति, ठीक। तो इसमें पहला टॉपिक है कि अल्पसंख्यकों के लिए भारत से बेहतर कोई देश नहीं है। कहने का मतलब है कि अल्पसंख्यक जो हमारे देश में रहते हैं और उनकी स्थिति का अगर मुआयना किया जाए तो उनकी स्थिति बाकी सब देशों से क्या है, बहुत बेहतर है, ठीक है। और ये हम नहीं, ये हमारी जो एक संस्थान है, ठीक है, इसमें सीपीए जिसको हम लोग कहते हैं सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस, ठीक। तो ये जो है क्या करती है कि विश्व समुदाय के जितने भी अल्पसंख्यक समुदाय हैं, ठीक है, उसको क्या करती है कि ये उसका सूचकांक तैयार करती है, शोध करती है, शोध करके उसका रिपोर्ट तैयार करती है और उसका एक सूचकांक तैयार करती है। और जिस सूचकांक में देखा जाए तो लगभग 110 देशों पर यह शोध किया है और उन देशों में से भारत को नंबर 1 पर बताया गया है। तो ये कैसे है, क्या है, इसके बारे में हम लोग इसकी चर्चा करेंगे, ठीक। तो पहला है सीपीए। सीपीए जो है यह एक अल्पसंख्यक पर शोध करने वाला एक संस्थान है, ठीक है, जिसका नाम है सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस, ठीक। वैश्विक अल्पसंख्यक सूचकांक तैयार करने वाली यह एक शोध संस्थान है, ठीक है। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब देखा जाए तो यह इसकी मुख्यालय कहाँ है, ठीक है, तो मुख्यालय जो है हमारे बिहार के पटना में है। इसका मुख्यालय बिहार के पटना में है, लेकिन यह वैश्विक स्तर पर अल्पसंख्यकों के मामले में, ठीक है, शोध संस्थान है और इसके बारे में रिपोर्ट जारी करती है और इसका सूचकांक तैयार करती है, जो किया है अभी हाल फिलहाल, ठीक। इसका उद्देश्य क्या है, अगर इसके उद्देश्यों पर हम लोग देखें तो यह विश्व के समुदाय को विश्व के विभिन्न देशों में उनकी आस्था के आधार पर अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे भेदभाव की समस्या पर ध्यान आकर्षित कराता है, ठीक है। और इस तरह से इसका यही उद्देश्य होता है कि विश्व में जितने भी अल्पसंख्यक हैं उनके साथ किस तरह का भेदभाव किया जा रहा है, ठीक है। तो वहाँ की देशों के प्रति यह ध्यान आकर्षित कराना कि आपके देश में किस अल्पसंख्यक का किस तरह से भेदभाव किया जा रहा है और उसको सुधारने का क्या एक उपाय होनी चाहिए, यह उसको ध्यान आकर्षित कराता है, ठीक है, वैश्विक स्तर पर। तो इसके बाद है कि इसका उद्देश्य हो गया। उसके बाद है कि भारत का स्थान यह शोध संस्थान जो है सीपीए, इसने 110 देशों पर शोध किया है और रिपोर्ट तैयार किया है, एक सूचकांक तैयार किया है और इस सूचकांक में भारत को नंबर 1 बताया गया है। भारत नंबर 1 पर है, यानी कि हमारे देश में भारत में रहने वाले जितने भी अल्पसंख्यक हैं उनकी जो स्थिति है बाकी सब देशों से क्या है, बहुत बेहतर है। यानी कि कंपैरिजन में देखा जाए तो नंबर 1 पर है। यह बहुत बड़ी एक उपलब्धि है भारत की। इस क्षेत्र में देखा जाए तो विश्व में अपना परचम लहरा दिया है और इस तरह से भारत नंबर 1 पर आ जाता है। और उसके बाद है कि भारत तो नंबर 1 पर आ जाता है फर्स्ट, और इस नंबर 1 पर आने का कारण भी है भारत की जो अपनी सोच है। ये कहता है भारत कि हमारी सोच मानवता पर टिकी होनी चाहिए, वसुधैव कुटुंबकम का नारा देता है, जियो और जीने दो का नारा देता है, ठीक। तो इस तरह के ऐसे स्लोगन जो है हमारे भारत देश में चली आ रही है और ये जो हमारा भारत की कंसेप्ट है और यहाँ के रहने वाले जो माइनॉरिटी है, ठीक है, तो उनके बारे में जो इस तरह का बड़ा एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो आ रही है, कितनी खुशी की बात होती है ये सुनकर, यह देखकर कि हमारे देश में रहने वाले जितने भी अल्पसंख्यक भाई हैं उनकी सुरक्षा के बारे में हमारे भारत सरकार जो है कितना अच्छा तरीके से यह ध्यान देता है और यहाँ काफ़ी ये सुरक्षित है। और दूसरा देश जो है, कुछ देश ऐसे हैं जो काफ़ी आलोचना करते हैं
कि भारत में जो अल्पसंख्यक हैं वह सुरक्षित नहीं है। खास करके देखा जाए तो पाकिस्तान यह राग अलापते रहता है कि भारत में खास करके मुस्लिम जो हैं सुरक्षित नहीं है। उसको तो इस सीपीए रिपोर्ट को पढ़ना चाहिए और इससे उसको ज्ञान लेना चाहिए कि भारत की सीपीए रिपोर्ट क्या कहता है, और इस तरह से अपनी सोच पर थोड़ा सा प्रतिबंध नहीं कहेंगे, अपनी सोच पर थोड़ा सा गौर करना चाहिए। और इस तरह से यहाँ पर देखा जाए तो इस देश में भारत तो नंबर 1 पर है। उसके बाद देखा जाए तो शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले विश्व में और भी देश हैं, जैसे कोरिया हो गया, जापान हो गया, पनामा, अमेरिका। ठीक है, इनकी स्थानों के बारे में अगर चर्चा किया जाए तो कोरिया को अगर भारत को नंबर 1 पर रखते हैं तो कोरिया दूसरा स्थान हो जाएगा, जापान तीसरा हो जाएगा, पनामा चौथा हो जाएगा और अमेरिका यह 5वां स्थान पर हो जाएगा, जो यह शीर्ष स्थान प्राप्त किए हुए हैं। लेकिन जो निम्न स्तर प्राप्त किए हुए हैं अल्पसंख्यक की सुरक्षा के मामले में, तो उनकी जो स्थान हो जाती है यहाँ पर, जैसे कौन कौन देश आ जाएंगे जो नीचे स्तर प्राप्त किए हुए हैं, मालदीव, अफगानिस्तान और सोमालिया। इसमें जैसे सबसे लास्ट जो देश है यानी कि 110वां रैंक प्राप्त करने वाला इस सीपीए के रिपोर्ट में, तो इसमें 110 जो हो जाएगा यह सोमालिया हो जाएगा। 110वां रैंक प्राप्त किया है, सबसे पिछला रैंक प्राप्त किया है, यानी कि सबसे इसका निम्न स्तर है। और उसके बाद अफगानिस्तान का देखा जाए तो यह 109 हो जाएगा और यह मालदीव जो है 108 हो जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो यह मालदीव, अफगानिस्तान और सोमालिया यह निम्न स्तर प्राप्त किए हुए हैं अल्पसंख्यक की सुरक्षा के मामले में, और वो शीर्ष स्थान प्राप्त किए हुए हैं। भारत के साथ साथ और भी कौन कौन है, कोरिया, जापान, पनामा और अमेरिका, इनका दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां स्थान है और भारत नंबर 1 पर आता है। ठीक, एक बहुत बड़ी उपलब्धि कहा जा सकता है भारत की, और विश्व में यह अपना एक बहुत बड़ा एक परचम लहरा दिया है। और अल्पसंख्यक हमारे देश में जो है बहुत यहाँ पर सुरक्षित है। और इस तरह से देखा जाए तो राग जो अलापते रहते हैं कि इंडिया में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, तो उनको इस सीपीए की रिपोर्ट को थोड़ा सा पढ़ना चाहिए, जानकारी हासिल करना चाहिए कि सीपीए की रिपोर्ट भारत में क्या कहता है और यहाँ की अल्पसंख्यक क्या है, कैसे है। ठीक है, तो इस तरह से, और चाइना को भी इसके बारे में सोचना चाहिए, सॉरी चाइना कहते हैं, पाकिस्तान को भी इसके बारे में सोचना चाहिए जिस तरह का राग अलापते रहता है। और एक तो वो अपनी बदहाल स्थिति में है, कहीं उसको किसी तरह का मतलब कि मदद की आस मिल नहीं रही है, और दूसरे देश को क्या करता है, इंगित करता है, कलंकित करता है कि वहाँ पर अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। लेकिन हमको लगता है कि दूसरे के घर में झांकने के पहले अपने घर में देखना चाहिए कि उसकी क्या स्थिति है, क्या पाकिस्तान में अल्पसंख्यक जो हैं वो सुरक्षित हैं। खुद उसके अपना समुदाय जब सुरक्षित नहीं है, गृह युद्ध के जैसा माहौल छिड़ा हुआ है, तो फिर वहाँ के अल्पसंख्यक के बारे में क्या कहा जा सकता है। ठीक, तो इस तरह से पहले उसको अपने घर में झांकना चाहिए, तब दूसरे घर में झांकना चाहिए। और उसके बाद हम लोग आगे आते हैं, तो इसमें 2 देश और हैं, जैसे देखा जाए तो यूके और यूएई, ये 2 देश हैं जो काफ़ी डेवलप हैं। और डेवलपिंग इतनी होने के बावजूद भी देखा जाए तो ये क्या है, 54वें स्थान पर, 54वें, यानी कि यूके का स्थान जो आता है इस मामले में सीपीए की रिपोर्ट में, तो यह 54वें स्थान पर, और यूएई जो आता है यह 61वें स्थान पर है। देखिए, इतने बड़ा डेवलप देश होने के बावजूद भी इनका क्रम इतने पर जाता है। भारत तो अभी डेवलपिंग कंट्री है, और इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर इस मामले में सबसे नंबर 1 पर है। आगे के वीडियो में है, जैसे भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों से संबंधित तथ्य, यानी कि हमारे देश में जिस तरह के अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं, तो ऐसे ही नहीं है हमारे संविधान में भी, भारतीय संविधान में भी अल्पसंख्यकों से रिलेटेड यानी कि उनसे संबंधित कुछ मतलब कि अधिकार दिए गए हैं, और वो अधिकार जो है मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है। यानी कि इस तरह से देखा जाए तो जो भारत का संविधान है, और उस संविधान में जो अल्पसंख्यक के लिए जो बात कही गई है उसका मौलिक अधिकार, यानी कि भाग 3 में जो मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद विशेष करके हम लोग उसमें देखते हैं तो 29 और 30 जो आता है, यानी कि यहाँ के अल्पसंख्यक समुदाय के बारे में बहुत बड़ा एक के यहाँ अधिकार इससे दिया जाता है। ठीक है, उनको अपने शिक्षा, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा को सुरक्षित रखने का काफ़ी यहाँ इससे अधिकार मिलता है। उसके अलावे
350 बी अनुच्छेद जो है यह भी क्या है, अल्पसंख्यक से रिलेटेड है। और ये भी क्या करता है, वहां पर अल्पसंख्यकों के समुदाय को सुरक्षित करने का, ठीक है, उनकी देखरेख करने का एक बहुत बड़ा, यहाँ पर भी एक संस्था के तहत ये अनुच्छेद एक संस्था बनाता है, यानी कि एक अधिकारी को नियुक्ति करवाता है राष्ट्रपति के द्वारा, और यह अल्पसंख्यक पर एक रिपोर्ट तैयार करता है जो राष्ट्रपति को पेश करता है, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो संविधान में भी इसके लिए कुछ प्रावधान लाए गए हैं अल्पसंख्यक की सुरक्षा के लिए, ठीक है, उनके मतलब कि विकास के लिए, उनकी कल्चर के विकास के लिए, यानी कि उनके संस्कृति के विकास के लिए, उनके भाषा के विकास के लिए, ठीक, और इस तरह के उनके प्रशासन के विकास के लिए। तो इस तरह से यहाँ पर व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पर ये भी देखा जाता है कि संविधान के भाग 3 में अल्पसंख्यक से रिलेटेड भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 29, ये क्या है, अनुच्छेद है, अनुच्छेद 29 और क्या है, एक 30, यह दोनों अनुच्छेद जो है अल्पसंख्यक को एक अधिकार दिया गया है, और इसके तहत उनको काफी एक मौलिक अधिकार मिला हुआ है अपनी कल्चर, अपनी भाषा और अपनी संस्कृति को एक सुरक्षित, यानी कि उसको विकास करने के लिए। उसके बाद एक अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद तो ये हो गया चर्चा, इसमें एक आता है कि 350 बी अनुच्छेद, ये जो है इस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति एक अल्पसंख्यक अधिकारी की नियुक्ति करते हैं जो यहाँ के रहने वाले अल्पसंख्यक जो है इनकी स्थिति के बारे में मुआयना करके एक रिपोर्ट जारी करता है, और यह जो है ये भारत के राष्ट्रपति के अंडर में होता है, ठीक। इसके बाद है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। अब देखा जाए तो हमारे देश में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की भी गठन की गई है, इनकी देखरेख के लिए, इनकी सुरक्षा के लिए, इनके विकास के लिए। और यह जो आयोग आया तो ये आया 1993 ईस्वी में, 93 ईस्वी में इसको लाया गया। और उसके बाद देखा जाए तो 5 धार्मिक समुदाय हमारे देश में जो हैं वो अल्पसंख्यक थे, लेकिन एक धार्मिक समुदाय छठा बाद में उसको जोड़ा गया। तो इस 5 में देखा जाए तो सबसे पहले इसमें हमारा क्या हो जाएगा, 5 में मुस्लिम हो जाएंगे, मुस्लिम हो जाएंगे। फिर कौन हो जाएंगे, ईसाई, ईसाई भी क्या हैं, अल्पसंख्यक हैं। फिर उसके बाद सिख भी हैं, और सिख समुदाय भी अल्पसंख्यक हैं। उसके बाद देखा जाए तो बौद्ध, बौद्ध भी क्या हैं, ये भी अल्पसंख्यक हैं। और एक पारसी, पारसी भी क्या हैं, ये भी अल्पसंख्यक हैं। यानी कि ये 5 जो समुदाय है ये हमारे देश में अल्पसंख्यक इनको माना गया था। लेकिन अब देखा जाए तो 2014 ईस्वी में जैन को भी अल्पसंख्यक समुदाय में शामिल कर लिया गया है, जैन को। तो इस तरह से देखा जाए तो हमारे देश में कुल 6 ऐसे अल्पसंख्यक समुदाय हैं जिनको हमारी देश एक अधिकार दी हुई है, यानी कि मौलिक अधिकार भी दी हुई है, और उसके लिए एक आयोग के भी गठन है। और यहाँ पर काफ़ी ये लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। और इस तरह से विश्व के स्तर पर देखा जाए तो भारत इसमें नंबर 1 पर आता है। इसके बाद है इसका सकारात्मक प्रभाव क्या होगा। सकारात्मक प्रभाव सबसे पहले देखा जाए तो पाकिस्तान, पाकिस्तान का नाम लेते ही कुछ हंसी आने लगती है, ठीक। तो पाकिस्तान का आता है और वहाँ के जितने भी शीर्ष नेता जो हैं, ठीक है, और ये लोग हमेशा ये राग अलापते रहते हैं कि वहाँ भारत में हमारे जो अल्पसंख्यक हैं वह सुरक्षित नहीं है। तो मुझे लगता है कि उनको सीपीए की रिपोर्ट पढ़नी चाहिए और इससे उनको अपनी सकारात्मक सोच को विकसित करनी चाहिए, ठीक। उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र संघ। इसके बारे में अगर देखा जाए तो इसमें है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को जब ये संदेश मिला कि भारत क्या है नंबर 1 पर है, तो इस संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा में इसमें देखा जाए तो भारत के अल्पसंख्यक नीति से वह एक बहुत बड़ा, ठीक है, एक मॉडल के रूप में इसको पेश कर सकता है अन्य देशों के लिए कि भारत की जो अल्पसंख्यक नीति है इसके आधार पर अगर कोई दूसरा देश भी इस नीति को अपनाता है तो वहाँ पर भी क्या होगा, वहाँ के अल्पसंख्यक बहुत वहाँ पर सहज महसूस करेंगे और काफ़ी सुरक्षित महसूस करेंगे। तो एक रोल मॉडल के रूप में इसको पेश कर सकता है बाकी अन्य देशों के लिए, ठीक। तो ये हो गया संयुक्त राष्ट्र का क्या सकारात्मक यहाँ पर प्रभाव पड़ सकता है। उसके बाद देखा जाए तो भारत में मुस्लिमों पर जुल्म होने का दावा करने वाले हर व्यक्तियों पर भी इसका सकारात्मक सोच हो सकता है,
कैसे? जैसे उनको अगर सीपीए की रिपोर्ट पता हो, ठीक है, और नहीं पता हो तो उनको पता होनी चाहिए था कि सीपीए की रिपोर्ट क्या कहता है। और इस तरह से जो भारत में अल्पसंख्यक समुदाय के जो अल्पसंख्यक धर्म के जो ठेकेदार हैं, जो अपने आप को ठेकेदार समझते हैं और हमेशा एक दंगा के तहत या जिस तरह से भी कुछ ऐसा मतलब कि राग अलापते रहते हैं कि हमारी अल्पसंख्यक जो है यहाँ पर सुरक्षित नहीं है, तो मुझे लगता है कि सीपीए की रिपोर्ट को अच्छी तरह से उनको अध्ययन करना चाहिए, ठीक। और इस तरह से देखा जाए तो इन सब चीज़ों पर यानी कि पाकिस्तान, संयुक्त राष्ट्र संघ और भारत में जो ऐसे कहते हैं कि यहाँ अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ा एक मैसेज है। और यह मैसेज देता है कि यहाँ पर काफ़ी अच्छा से यहाँ अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं और इस तरह की सकारात्मक सोच उनके अंदर ये आनी चाहिए, उनको अपने अंदर ये डेवलप करनी चाहिए। और ये तो हुआ, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन है कि हाल ही में सीपीए की रिपोर्ट के तहत भारत एवं अन्य देशों में अल्पसंख्यकों के अधिकार के मामले में क्या अंतर है। अभी सीपीए की रिपोर्ट अगर पढ़ेंगे तो उसमें आपको या इस वीडियो में भी आपको ये मैसेज गया होगा कि ठीक है कि भारत में अल्पसंख्यक इतने सुरक्षित क्यों हैं और बाकी के देश ऐसे अल्पसंख्यक जो है सुरक्षित क्यों नहीं है। तो इसमें आपको खुद मैसेज मिला होगा। इस क्वेश्चन पर आप प्रैक्टिस करेंगे इसको लिखने का, इसको बताने का। कमेंट सेक्शन में आप इसको कमेंट करिए क्या है, कैसे जवाब इसका मिलता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में आज इतना ही, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, जितना हो सके उतना आप शेयर करिए। थैंक यू।